केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भी मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मैं मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझ सकती हूं। 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार आयकर की सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देगी। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करना जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने ये भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है और 5 लाख तक की आय कर मुक्त है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है और चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। देश में छिड़ी फ्रीबीज की बहस, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं, इस पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुद्दा ये नहीं है कि क्या फ्रीबीज हैं और क्या नहीं। आप चुनाव से पहले कुछ वादा करते हैं, जैसे आप फ्री बिजली का वादा करते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं तभी आप राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में जान पाते हैं। मान लीजिए कि राज्य की वित्तीय सेहत अच्छी है तो आप फ्री बिजली दे सकते हैं। आप इसे बजट में भी दिखाइए और साल के अंत में आपकी बैलेंस शीट बेहतर होनी चाहिए, तब यह फ्रीबीज नहीं है। हालांकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भी एक हद तक होना चाहिए, क्योंकि बजट का इस्तेमाल संपत्ति निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, न कि दैनिक खर्चों के लिए। मध्यम वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हम 27 शहरों तक मेट्रो लेकर गए हैं। क्या यह मिडिल क्लास के लिए नहीं है? वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मिडिल क्लास आज नौकरियों और व्यापार की तलाश में गांवों से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहा है। मैंने मिडिल क्लास के हर व्यक्ति की जेब में सीधे पैसा नहीं डाला है, लेकिन ये सुविधाएं 100 स्मार्ट शहरों के जरिए प्रदान की गई हैं। आगामी बजट के बारे में संकेत देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकार का जोर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा और 2024 के आम चुनाव से पहले यह आखिरी फुल बजट होगा। इसके बाद 2024 में भी सरकार फरवरी में बजट पेश करेगी, लेकिन वो अंतरिम बजट होगा। ऐसे में चुनाव से पहले उम्मीद है कि सरकार लोगों को कई तरह की रियायतें दे सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।